शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिना, नित पद संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सायकी, ताहि करू प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सुआसान। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटार। साध समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 से राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 6 चल रहा है। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला बे। लल पल करके रिझायर लेवे, ऐसा है ज्ञानी के लाभे। जुग मर जादन चूके तिल भर, तन मन जाता कोई बे। भगत माय कसर 10 गाड़ा, रज भर बोझ न होई बे। कुल को नाव कड़ायो चावे, ज्योत्यो कर नर सोई बे। भगत पदी को जुग जुग गावे, ताकि चायन कोई बे। 4 5 घर कहे जो भूंडो, और सकल जग पूजे बे। 10 आत्म की केवत ताही, परम पद नहीं सूझे बे। कह सुख राम धीरग उण नर को, कह सुख राम धीरग उण नर को। सतगुरु को डर नाही बे, जिण परताप मिले आनंद सुख। सत स्वरूप के माही बे। इस हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 6 के माध्यम से सदगुरुदेव अपनी बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं, अपने को जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि परमात्मा सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे कुछ भी छिपने वाला नहीं है। वो तो सब बात को जानते हैं। आप उनको अज्ञानी समझकर, आप उनको नादान समझकर, आप उनको भोले समझकर उनको ठग नहीं सकते हो। संसार वाले को तो आप कैसे भी रिझाकर, गाफिल करता में, ना समझी में ठग सकते हो, अपनी स्वार्थ सिद्धि कर सकते हो, परंतु परमात्मा के साथ में ऐसा होने वाला नहीं है। यदि आपको सत्य में परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है, तो ऐसा सच्चा परमात्मा का भजन सुमरण करना ही होगा। हद के व्यवहारों से, ऊपर ऊपर के दिखावे से, आडंबर से, वस्तुओं को छड़ाने से, दान को देने से, पुण्य को करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा कहते हैं कि संसार की रचना मैंने ही की है, ये सारी वस्तुएं तो मैंने ही बनाई है। तो मेरी ही वस्तुओं को मेरे पर चढ़ाकर, मेरे को अर्पण करके मुझसे परमात्मा पद की प्राप्ति करना चाहते हो, तो संभव नहीं है। जो मेरी चीज है वो मुझे दे रहे हो, तो उससे मैं रीझने वाला नहीं हूँ। मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, मैं तो भाव का भूखा हूँ। तुम मेरे प्रेम और भाव के साथ में मेरे नाम का सिमरन करोगे, तो मैं तुम्हें अपने निज घर में स्थान दे दूंगा। बाकी तो ललपल के अंदर पूरी जिंदगी तुम मुझे रिझाने की कोशिश करते रहो, मैं रीझने वाला नहीं, और तुम्हारी चौरासी छूटने वाली नहीं है।
फिर भी सब लोग इसी ललफल में लगे हुए हैं, हद के व्यवहारों में ही लगे हुए हैं, डरने में ही लगे हुए हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। उससे परमात्मा पद की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, परमात्मा रीझ रहे हैं या नहीं रीझ रहे, थोड़ा उसका तो विचार करो, थोड़ा उसका तो विचार करो। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। ये सच्चे वचन है, ये भगवत वचन है, ये परमात्मा के वचन है। परमात्मा स्वयं बता रहा है कि मैं ललपल से रिझने वाला नहीं हूँ, फिर भी इसको कोई सिरोधारी करता नहीं। सबको तो पूरी ही प्यारी लगती है, सबको तो हद के व्यवहार ही प्यारे लगते, सबको तो आडंबर ही प्यारे लगते, सबको तो दिखावे ही प्यारे लगते हैं, सबको तो ऊपर की करनी ही प्यारी लगती है। जो परमात्मा अपने भीतर बैठे हुए उनको जानने की कोशिश कोई करता ही नहीं है। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। परमात्मा भीतर है और अपन सबको बाहर ही जाने की कोशिश कर रहे। बाहर तो परमात्मा नहीं, बाहर कौन रीझ रहे, दूसरे लोग रीझ रहे। देखो कितने बड़े धर्मात्मा, इतने का दान कराया, इतनी बड़ी भागवत कथा कराई, 1 करोड़ रुपया खर्च किया, उससे परमात्मा नहीं रीझे, उससे आपके मिलने वाले स्नेही स्वजन जरूर रीझ गए, इसलिए उसका मोक्ष नहीं होता, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। साकल बंदियों सिए पछतावे, अब कहो कौन छुड़ावे, पाप पुण्य कंचन लो बेड़ी, पाँव पड़या दुख, पाव पड़या जीव दुख पावे। जिसके भी पाव में बेड़ी है, चाहे पाप की है चाहे पुण्य की है, बेड़ी तो बेड़ी है, बंधन तो बंधन है। भागवत सुन लो, 8 दिन की जो उद्धार है, 8 दिन की भागवत केवल सुनने मात्र से उद्धार होने वाला नहीं है। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट की जहाँ में प्रगट होए। अपन स्वयं परमात्मा ही है, परंतु इसका बोध तो अपने को होना चाहिए, स्वरूप की जानकारी तो होनी चाहिए। अभी तक तो देह भाव में ही है और देह भाव के द्वारा परमात्मा पद को प्राप्त करना संभव नहीं है जब तक कि आत्म दृष्टि नहीं आएगी। और आत्म दृष्टि कैसे आएगी, सदगुरु के ज्ञान से आएगी। इसके बिना तो ललपल के अंदर पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। तो सब अज्ञानी तो है और हद के व्यवहार कर रहे हैं, क्रिया करनी कर्म कर रहे हैं, परंतु उससे परमात्मा रीझने वाले नहीं है। जुगमर जादन चूके दिल भर, तन मन जाता कोई बे, भगत माय कसर 10 गाड़ा, रज भर बोझ न होई बे। संसार का कोई भी कार्य करना होता है, संसार की मर्यादा, संसार का मान सम्मान की अपनी प्रतिष्ठा कहीं कम ना हो जावे, वो सारा काम अपन प्राथमिकता के आधार पर करते हैं, है ना। जुग मर्यादन चूके तिल पर थोड़ा सा भी अपन संसार के कार्य में विलंब भी नहीं करते हैं। और उसके लिए तन मन जाता कोई भी, पूरी अपने तन की शक्ति लगा देते हैं, पूरा मन लगा देते हैं, पूरा धन लगा देते हैं। स्वासा रूपी धन भी किसके लिए लगा देते हैं, संसार के लिए लगा देते हैं। जबकि लगाना किसके लिए था, परमात्मा की भक्ति में, सुमरन में श्वासा को लगाना था। इस तन को परमात्मा की भक्ति में लगाना था, मन को परमात्मा की भक्ति में लगाना था, परंतु संसार के कार्यों से ही ऊपर पाने नहीं है। हमारी माता जी कहते हैं कौन तो ऊपर पाने ना आ सके। तो जुगमर जातन चूके तिल भर, तन मन जाता कोई भी, भगत माय कसर 10 गाड़ा, रज भर बोझ न होई। संसार के कार्यों में तो एक रत्ती भर भी विलंब नहीं, देरी नहीं, है ना। और भक्ति के कार्य में भगत माय कसर 10 गाड़ा, दूर दूर तक भक्ति का नामो निशानी नहीं, दूर दूर तक आत्मा की कल्याण का कार्य
करना तो दूर की बात, सोचते भी नहीं। अरे इतनी सोचने की फुर्सत किसको मिली? हमको तो हमारे घर के काम से ही फुर्सत नहीं है कि हम सदगुरु के ज्ञान को आकर सुने और सुनकर उनके द्वारा बताए गए विधि से साधना करें। इसका टाइम किसको पड़ा है? हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। भगत माय कसर 10 गाड़ा, रज भर बोझ न होई बे। संसार का बोझ अपन ने सिर पर उठा रखा है कि मैं नहीं होगा तो परिवार कैसे चलेगा, मैं नहीं होगा तो व्यवसाय कैसे चलेगा। परंतु इस आत्मा के कल्याण का बोझ रत्ती भर भी अपने सिर पर नहीं है। जिस प्रकार से सावन के गधे को सब जगह हरा ही हरा नजर आता है, इसी प्रकार से इस आत्मा को आज मनुष्य देह प्राप्त हुई है, सारी सुविधाएं संपन्नता प्राप्त हुई है। आज भोजन प्रसाद के भी लाले नहीं है, परंतु ये छोड़कर तन को आत्मा तो जाने ही वाली है। फिर इस आत्मा का क्या होगा? किस किस के पेट में जाकर पड़ेगी? 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या अपने को इसका बोझ है? इसका बोझ रज भर बोझ न होई बे। संसार का कार्य का अपन प्लानिंग करते, टारगेट करते कि ये कार्य मुझे इतने समय में पूरा करना है। उसके लिए अपने कितना अपन विचार करते, प्लानिंग करते, टेंशन करते, काम करते, भागा दौड़ी करते, माथा फोड़ी करते, हाथा जोड़ी करते। परंतु भक्ति कार्य में अपन क्या लक्ष्य निर्धारित करते कि अब तक तो मुझे परम पद प्राप्त हो जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं हुआ है? क्या इसका बोझ है? नहीं है। तो फिर तो ललफल में ही परमात्मा को अपन प्राप्त करना चाह रहे, ऐसे परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकते हैं। कुल को नाव कड़ायो चावे, जुत्यु कर नर सोई बे। भगत पदी को जुग जुग गावे, ताकि चायन कोई बे। अपन परमात्मा की प्राप्ति भी कर रहे हैं तो कैसे? ताकि संसार के अंदर भी अपना नाम हो, प्रसिद्धि हो, मान हो, सब अपने को दानी कहे, सब अपने को धर्मिष्ठ कहे। तो अपन दान करते हैं कि इससे परमात्मा भी रीझ जाएंगे और संसार वाले भी मान सम्मान करेंगे, वो भी रीझ जाएंगे। हाँ, एक तीर से 2 निशाना लगाना चाह रहे हैं, दोनों हाथों में लड्डू रखना चाह रहे हैं। भावना मुख्य तो किसकी है? कुल को नाव कड़ायो चाव, इसकी भावना है। परमात्मा पद की भावना नहीं है, प्राप्ति की सेवा की भावना नहीं है। तभी तो दान देते हैं। तो कितना दान देते हैं कि हमारा नाम अखबार में आना चाहिए, हमारा नाम धर्मशाला के कमरे पर लिखना होना चाहिए। यदि आप नहीं लिखते तो हम दान भी नहीं देंगे, गुप्त दान तो हम नहीं देंगे। दान देंगे तो क्या होगा? कुल को नाव कड़ायो चावे, है ना? ज्योत्यु कर नर सोई, एन के एन प्रकारेण। उसमें परमात्मा पद की भावना तो हो गई गौण, और मान सम्मान की, संसार में प्रतिष्ठा पद की भावना हो गई प्राथमिकता के आधार पर। तो ऐसे परमात्मा रीझने वाले नहीं है। भगत पदी को जुग जुग गावे, ताकि चायन कोई बे। परमात्मा सदगुरुदेव कह रहे तुम इतना प्रपंच करते ही क्यों हो? तुम तो बैठकर क्या कर लो? भजन कर लो। क्योंकि कुल पदवी सूक्ष्म है भाई, पणिया भरी विकारा माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। तुम्हारा कुल का नाम भी हो जाएगा उजियागर, और तुम्हारा नाम भी उजियागर हो जाएगा, और तुम परमात्मा पद की प्राप्ति भी सहज सहज में कर लोगे। तीनों लोकों में तुम्हारी महिमा तो होगी ही होगी, और चौथे लोक में तुमको स्थान प्राप्त हो जाएगा। चौथे लोक का राज भी तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा काम क्यों न कर लो? इतना प्रपंच एन के एन प्रकार, ज्यों त्यों कर नर सोई बे। इतनी माथापुड़ी करने की तुमको जरूरत ही कहाँ है? सहज सहज में भक्ति कर लो ना, आत्मा का कल्याण भी हो जाएगा। और जिस मार्ग पर तुम चलकर परमात्मा पद को प्राप्त करोगे, तो पीछे से उसका अनुसरण करने वाले भी बन जाएंगे कि देखो इन्होंने इस प्रकार से भक्ति करके परमात्मा पद की प्राप्ति की, तो हम भी उन्हीं मार्ग पर चलें। तो भगत पदी को
जुग जुग गावे। आज भी भक्तमाल के अंदर किनकी चर्चा होती है? सब भक्तों की चर्चा होती है। कितने ही वर्ष बीत गए, परंतु आज भी उनका नाम गौरव के साथ में, श्रद्धा विश्वास के साथ में याद करते हैं। बाकी कितने ही बड़े बड़े राजा महाराजा हो, अपने को किसका नाम पता है? बाहर बूंद न कोई, आज उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। कितने ही आए और कितने ही चले गए, परंतु जो भक्त सदा सदा के लिए संसार के अंदर भी नाम के माध्यम से अमर हो गए, और उनकी आत्मा भी अमर पद को प्राप्त करके अमर हो गई। चौथे पद तो वे जन पूछा, जाया परीक्षा हुई, तीन लोक में कोई न लखिया, ज्ञान दृष्टि कर जोई। सुन अवतार अलग सो बाजे, बार बार यहाँ आवे, कह सुखराम तीर्थंकर पूगा, कोई सपने आन बतावे। तीर्थंकर कहाँ पहुंचे? अमर पद में, अमर लोक में पहुंचे, केवल पद आनंद पद में पहुंचे। अब वो वापस से नहीं आते, परंतु आज भी उनके नाम की महिमा भगत पदी को जुग जुग गावे। सतयुग में ऋषभ देव स्वामी हुए, है ना, और द्वापर में नमीनाथ जी हुए, कलयुग में महावीर स्वामी हुए, परंतु आज भी सब उनको याद कर रहे हैं, और वो यहाँ पर तीन लोकों में नहीं है। तो इसे कहते हैं सच्ची भक्ति, जिससे परमात्मा पद की प्राप्ति भी हो जावे, संसार के अंदर नाम भी हो जावे, और सब लोग उसका अनुसरण भी करें। तो ऐसा काम करो, तो उसकी तो तुमको चाय है ही नहीं। भगत पदी को जुग जुग गावे, ताकि चाय न कोई वे। उसकी चाय ना तो है ही नहीं। चार पांच घर कहे जो भूंडो, और सकल जुग पूजे वे। चाइना किसकी है? संसार के पदवी की। तो संसार के पद तो स्थायी रहने वाले नहीं है। आज छोटा कोई वार्ड सरपंच बन जाता है, कोई सरपंच बन जाता है, कोई एमएलए बन जाता है, कोई एमपी बन जाता है, उससे बड़ा कोई सीएम बन जाता है, और उससे बड़ा पीएम भी बन जाता है, तो उसकी पदवी भी स्थिर रहने वाली नहीं है। परंतु जो भक्त बन जाता है, जिसको अमर पद का राज मिल जाता है, उसकी तो भगत पदी को जुग जुग गावे। उसका राज हमेशा स्थिर रहने वाला है, अमर लोक का स्थान हमेशा स्थिर रहने वाला है। वो पद कभी भी वापस से खाली करना पड़ता नहीं है। ताकि चायन कोई बे, चार पांच घर कहे जो भूंडो, और सकल जुग पूजे बे। 10 आत्म की केवत ताही, परम पद नहीं सूझे बे। तुम भक्ति में लग जाओगे, सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लोगे, तो घर के 4-5 जने ही विरोध करेंगे। सबसे पहले कि अभी संसार का काम कर रहा था, टाइम से ऑफिस जा रहा था, टाइम से घर पे आ रहा था, हमको फिर शाम को आकर घुमाने भी ले जा रहा था, हाट बाजार में खिलाने ले जा रहा था, संडे को कई छोटे मोटे जगह पर पिकनिक स्थल पर भी ले जा रहा था। परंतु अब तो ये बैठकर जैसे ही टाइम मिलता है भक्ति करने के लिए बैठ जाता है, तो ये हमारे लिए बेकार हो गया। तो इतना विरोध तो होगा, इसकी परवाह आप मत करना, ये सदगुरुदेव समझा रहे हैं। परंतु इसके बाद बदले में तुम्हें बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। 4-5 घर कहे जो भूंडो, और सकल जुग पूजे बे। और यदि भक्त बन गए तो अभी ऊपर की साख में बात की अपन ने, सब उसका अनुसरण करेंगे, जुगान जुग तक आपकी महिमा रहेगी। किस कारण से? संसार की संपत्ति प्राप्त करने के माध्यम से नहीं, परमात्मा की संपत्ति प्राप्त करने के माध्यम से पूरा संसार आपका गुणगान करेगा, सब आपका अनुसरण करेंगे, सब जगह आपकी महिमा होगी। 10 आत्म की केवत ताही, परम पद नहीं सूझे बे। और तुम बस ये 5-10 लोगों का कहने के हटे भक्ति के काम को छोड़ देते हो, और संसार के कार्य में ही लगे रह जाते हो। दिन भर किस में लगे रह जाते हो? गधा मजदूरी करने में लगे रह जाते हो। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आ पाई। पशुओं के समान ही अपने जीवन को व्यतीत कर देते
हो। 10 आत्म की केवत ताई परम पद नहीं सूझे बे। तो केवत का ही आपको यदि ध्यान रखना है इतना, तो किसकी केवत का ध्यान रखना है कि अपन ने गर्भवास के अंदर भी परमात्मा को कोल वचन देकर आए। गर्भ कोल काठा किया जीव दान दो मुझ, 8 पहर 64 घड़ी साई सुमरु तुझ। इस बात का ध्यान रखना है कि अपना जो वचन है, अपन वचन के झूठे नहीं रह जावे, वो केनात नहीं रह जावे जो धर्मराय के दरबार में अपन वचन देकर आए थे धर्मराज को। धर्मराय तब बोलिया सुनो जीव ये बेण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सेण। मैं भेजू हूँ जुग में मिनखा दे के माए, बिन भक्ति फिर नाकसू नरक कुंड के माय। वो केवत को रह गई, वो अपने कोल वचन पूरा नहीं किया, धर्मराय नाराज हो गए तो कहाँ डाल देंगे, नरक कुंड में। और इस संसार के 5-10 लोग, घर के 5-10 लोग नाराज हो गए तो उससे अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और उल्टा कल्याण ही होने वाला है। और आप सबको राजी कर सकते भी नहीं हो, कितना ही किनके लिए कर लो, कभी कोई खुश हुआ ही नहीं है। क्योंकि घर वालों के लिए अपन किसके लिए भक्ति छोड़ रहे हैं, पड़ोस वालों के, बाहर वालों के लिए तो नहीं, मेनली किसके लिए, घर वालों के लिए। और घर वालों के लिए तो एक इच्छा पूरी करोगे और दूसरी इच्छा आगे आकर तैयार खड़ी मिलेगी। उनको अपन थोड़ा सा पहले कमा कर लाकर दे रहे थे तो वो बोलेंगे नहीं अब ज्यादा कमाओ, फिर थोड़ा ज्यादा कमा कर लाकर दे देंगे तो बोलेंगे और कमाओ, देखो अपने तो एक छोटी सी गाड़ी है, पड़ोस वाले की तो मर्सिडीज है। ऐसे बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाँ, मेरा तो केवल आपने दिलाया कि अब तक शादी से लेकर अब तक सोने की तो गहने दिलाए, परंतु तो पड़ोस वाले की तो देखो रियल डायमंड की ज्वेलरी आपने आज तक मुझे दिलाया क्या? आज तक आपने मुझे एक साड़ी भी ले जाकर दिलाई क्या कि ले चल मैं तुझे साड़ी दिलाती हूँ, साड़ी दिलाता हूँ, ऐसा आपने बोला आपने मुझे आज तक? जबकि कर रहा दिन भर क्या वो मजदूरी ही कर रहा है। उसके बाद में भी सुनने को क्या मिला, क्या कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तो उसमें उसका भी दोष नहीं है। दोष किसका है? ये अपने मन का दोष है। क्योंकि पैसों भयो जब टके की आशा, टके से 2 टका मन भावे, 2 से 4 हुआ जब राजी, रुपया ऊपर सूरत लगावे। रुपया आण मिले तब कोई, 5-25 की गांठ जुचावे, 5-25 50 हुआ, सैकड़ा ऊपर मन दौड़ावे। सैकड़ा 5 वे कछु जापा, शेष को छोड़ लाखज मन आवे, लाखज 7 27 होई, अरब खरब असंख्य माया जो चावे, ऐसो ही धन मिले कोई आवे, तो भूपज होने की प्यास लगावे। भूप से भूप हुए कछु जाफा, दीन दुनी बादशाह कहावे, बादशाह रहे यो मन आगे, इंद्रासन में इंद्र हो जाई, तो ही यो मन रहे दिल आगे। ब्रह्मा जी होने की प्यास लगाई, मन की भूख कहे सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं भाई। इसलिए 4-5-10 जने तो आपका विरोध करते ही रहेंगे, क्योंकि उनके सबके साथ में क्या लगा हुआ है, मन लगा हुआ है। मन की भूख तो बिना संतोष के मिटने वाली नहीं है। तो ये आपको सदगुरुदेव इशारा कर रहे हैं कि आप इनके ही काम में रह जाओगे तो परम पद नहीं सूझे। तो आपको परम पद सूझने वाला नहीं है। क्योंकि जिस दिन से आपने सोनी जी, जिस दिन से पुरुष ने घर वाले की मांग भरी, तब तक उसकी आज तक मांग पूरी नहीं हो पाई है और न होने वाली है। और वो मांग कब पूरी होगी? बिना संतोष के वो मांग पूरी होने वाली नहीं है। जाके घर संतोष धन, सब धन धूल समान। सदगुरुदेव बता रहे उस मांग को भरने का, मांग को पूरी करने का उपाय बिना संतोष
मिटे नहीं भाई मन की भूख, कहे सुखदेव जी बिना संतोष मिटे नहीं भाई। अपन तो किया कि नहीं, मांग भराई। अरे मांग भराई नहीं, उस दिन से तो मांग चालू कराई। सच में तो ये होता है, ये सत्य है, यथार्थ है। सब अपना अपना विचार कर ले वे। जिस दिन से मांग भरी उस दिन से मांग भरने का, मांग पूरी करने का ही प्रयास करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, परंतु मांग कभी भी भरती नहीं, मांग कभी भी पूरी होती नहीं है। तो जिस भी पुरुष को गधा मजदूर से बचना हो तो अपनी की पत्नी की मांग उस समय उस तरह से पूरी करते करते वो थक गया, परंतु आज से यदि वो सत्संग चर्चा में ले आएगा, सदगुरु के ज्ञान से जोड़ जाएगा, तो फिर उसकी सारी मांगे अपने आप ही पूरी हो जाएगी। मन की भूख कहे सुखदेव जी बिना संतोष मिटे नहीं भाई। वो अगली सच्ची असली मांग भराई होगी। मांग क्या, उसके भी तो आत्मा, जो आत्मा आप में शर्मा जी, वही आत्मा भी तो उसमें है। उस आत्मा की मांग क्या है, परमात्मा पद की प्राप्ति की। तो असली मांग भराई तो वो होगी जब आप ये जोड़े की भक्ति करोगे। श्वास और उश्वास का जोड़ा है, जेवी और कागलिया का जोड़ा है, रकार और मकार का जोड़ा है, आत्मा और परमात्मा का जोड़ा है। तो यहाँ का जोड़ा भी अमर लोक का जोड़ा बन जावे तो दोनों एक गाड़ी के पहिए तब कहलाएंगे। बाकी संसार में तो बहुत कहला देते, देखो हमारी सिल्वर जुबली, देखो हमारी गोल्डन जुबली, हमारे दाम्पत्य जीवन के इतने साल हमने सफलता से पूरे किया। सफलता से कब कहलाएंगे, जब जोड़ के साथ अमर लोक की प्राप्ति करेंगे। तो 4-5 घर कहे जो भूंडो और सकल जुग पूजे बे। तो बहुत बड़ी रहस्य की बात है ये मांग वाली बात। ये कहीं आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिलने वाली नहीं, ये वाली बात कहीं सुनने को मिलने वाली नहीं। ये तो सदगुरु के वचनों में ताकत है जो सही रास्ता अपने को बता रहे। बाकी आप मांग बढ़ते रहो, पूरी करते रहो, कभी भी मांग पूरी होने वाली नहीं है। तो 10 आत्म बड़ा रहस्य की बात चाबी बता रहे हैं। बाकी तो अंतिम दिन तक भी मांग किसी की भी पूरी होने वाली नहीं है बिना सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी किए। 10 आत्म की केवत ताई परम पद नहीं सूझे बे। कह सुख राम धीरग उन नर को सतगुरु को डर नाही बे। जिन पर ताप मिले आनंद सु सत स्वरूप के माही बे। कह सुख राम धीरज उन नर को, धिक्कार है किसको, मनुष्य को, बाकी को नहीं। क्योंकि बाकी में तो भक्ति करने का सामर्थ्य ही नहीं है, इतनी बुद्धि ही नहीं है कि सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करके उसको समझकर उसके अनुसार साधना कर सके। एक बात कहूं सब मान लीजिए, जे कोई समझे भाई इन नाका सोचू गया बुद्धि आ फिर मिले न कहीं। भजन भाव भक्ति बिना ध्रिक ध्रिक सब नर नार। सब पर ले का जीव है सुखदेव कहे विचार। यदि आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है फिर भी आपका भजन का भाव, भक्ति का भाव नहीं है तो आपको धिक्कार, आपका मनुष्य होना न होना बेकार है, व्यर्थ है। क्योंकि आप सब कहाँ जाने वाले हो। हाँ, जो भी सीए दिख रहे हैं, डॉक्टर दिख रहे हैं, एमबीए दिख रहे हैं, इंजीनियर दिख रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति दिख रहे हैं, वो सब कहाँ जाने वाले, सब परले का जीव है। सब प्रलय में जाने वाले, सब बार बार जन्म मरण में आने वाले हैं, सब लक्ष्य 84 की वापस से अनेक योनियों के जीव बनने वाले हैं। सब परले का जीव है सुखदेव कहे विचार। सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पूरी विचार कर कर कह रहा हूँ, एकदम 101% सत्य बात कह रहा हूँ। आज भक्ति के बिना आपको सब अच्छा तो लग रहा है, परंतु आगे आपकी क्या स्थिति होने वाली है, आपका जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करो, परंतु धिक्कार ऐसे नर को जो सदगुरु का डर नहीं रखते।
सदगुरु के डर का मतलब सदगुरु का महत्व नहीं रखते, उनके ज्ञान का उनको महत्व नहीं। अपन कहते हैं ना, संसार के उदाहरण से अपन समझने की कोशिश करते हैं, मैं क्या डरता हूँ क्या उससे, मेरे का मांगता हूँ क्या उस वो क्या मैं उनके उसको मांगने जा रहा हूँ क्या, मैं क्यों डरूं उससे। अपन कहते नहीं कहते, किससे डरते, जिससे अपने को कुछ अपेक्षा रहती है कि वो मेरी कुछ पूरा करेगा। अरे साध बड़ा परमार्थी इन सम और न कोई, जन सुखिया गर्भवास का ताप मिटावे जो। तो सदगुरु का कोई अपने में महत्व नहीं है, महत्व नहीं होगा तो डर भी नहीं होगा। क्यों मानूं मैं मेरी बात, मैं उनकी बात, परंतु यदि महत्व होगा कि सदगुरु के ज्ञान से ही मेरी आत्मा का कल्याण हो सकता है, तो उनका डर होगा। मतलब डर कैसे होगा, उनके ज्ञान को अपन सिरोधारी कर कर ज्ञान के अनुसार साधना करेंगे, ज्ञान के अनुसार चलेंगे। और जिनको डर नहीं है तो ऊपर जो इतनी साखें बताई सदगुरुदेव ने, वैसे ही अपन काम कर रहे हैं। क्यों डर को, क्योंकि जिन प्रताप मिले आनंद सु, उनके प्रताप से, सदगुरु के प्रताप से, सदगुरु के ज्ञान के प्रताप से ये आत्मा केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर सकती है। सत्य स्वरूप के माही बे, अपने सच्चे स्वरूप का बोध कौन करवाते, सदगुरु करवाते हैं। क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, परंतु ये जीव भाव आ गया, ये देह भाव आ गया, तो देह से ऊपर अपने को कुछ अपन समझते ही नहीं है। परंतु सच्चा बोध कौन करवाते हैं, सदगुरु करवाते हैं, परंतु फिर भी उनका महत्व नहीं है। अपने को अपने का बोध सदगुरुदेव करवा रहे हैं, अपने को अपने का बोध करवा रहे हैं। एक बार राजा का कुंवर छोटा था, खेलते खेलते कहीं चला गया, खो गया। अब वो कहाँ के चला गया, किसकी बस्ती में चला गया, गरीबों की बस्ती में। कचरे जो बीनते हैं ना, उनके साथ उन बच्चों में चला गया। और 2 4 5 साल और निकल गए। अब वो भूल गया कि मैं राजा का लड़का हूं। परंतु एक संत है, अब संतों में तो दिव्य दृष्टि होती है। तो उन्होंने देखा 10 साल बाद, जब तक वो पूरा मजदूर ही बन चुका था, फिर ये दिखने में तो काम तो ऐसा कर रहा है मजदूरों जैसा, है ना, परंतु लग तो रहा है मुझे ये, हाँ, राजकुमार से कम नहीं लग रहा है। तो उन्होंने अपने बोध किया वास्तविक रूप में ये कौन है, और ये तो राजा का बेटा है, राजकुमार है। तो सदगुरु ने, मतलब उस संत ने उसको स्वयं का बोध करवाया, और उसको कहां तक ले गए, राजमहल तक ले गए। फिर राजा उनका सम्मान करे तो सही, या उनको हटा दे भगा देवे तो सही, सम्मान करे तो। यही काम सदगुरुदेव कर रहे हैं। अपन भी परमात्मा का ही अंश है, परंतु अपन भूल गए, और ये शरीर और संसार और मन के साथ में ही अपन सुखी और दुखी हो रहे, और ये गधा मजदूरी कर रहे, जन्म मरण में आ रहे। और सदगुरुदेव वही काम कर रहे, अपने को अपना बोध करा रहे हैं कि तू शरीर नहीं आत्मा है, तो परमात्मा का अंश है। ये 3 लोग तेरा घर नहीं, वो राजमहल कौन सा, वो अमर लोग तेरा घर है। तो जीण पर ताप मिले आनंद सु, सत्य स्वरूप के माई बे। सदगुरु क्या करते हैं, अपने को अपने ही घर की प्राप्ति कराते हैं, अपने को राजा नहीं बनाते। राजा तो अपन स्वयं पहले से ही है, परंतु अपन में भूल हो गई है, तो इस गाफिलता को सदगुरु दूर करते हैं। तो सदगुरु का इतना महत्व है, तो इनके ज्ञान को सिरोधारी करो, बाकी हद के व्यवहारों में उलझे हुए मत रहो। मतलब कचरा बीनने में, थैलियां बीनने में उलझे हुए मत रहो। तो सदगुरु के ज्ञान को महत्व के साथ में, श्रद्धा विश्वास के साथ में सिरोधारी करके उनके द्वारा बताई विधि से साधना करो, तो आपको अमर लोक का राज प्राप्त हो जाएगा। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो
मोक्ष के मालिकान दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सब संतान है सत्संग राम 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 राम